पाकिस्तानी अवाम के लिए एक और बुरी खबर है और वो ये खबर है कि अब गैस की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है। जी बिल्कुल, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे क्योंकि अभी बिजली की कीमतों में जो है वो इजाफे की खबरें जो हैं वो सरेआम आ रही थी और जिस तरह के हुकूमत और पावर डिवीज़न ने भी जो है बिजली महंगी करने की खबर जो है वो सुना दी है। और जो मौजूदा जो लोड शेडिंग हो रही है बिजली में की, उसमें बाकायदा तौर पर पावर डिवीज़न ने यह बताया है कि हुकूमत की कोशिशों के बावजूद आवाम ₹1.5 फ़ी यूनिट जो है वो इजाफे के लिए जो है वो तैयार रहें। इससे पहले भी बिजली की कीमतें जो हैं वो औसत और गरीब तबके जो है उसकी अप्रोच से बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। लोग जो है अब सोलर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है अब सोलर को भी जो है उसको भी नहीं मान रही, बल्कि उसको भी डिस्करेज कर रही है। और हर रोज़ नई से नई पॉलिसी आ रही है, चाहे वो नेट मीटरिंग की हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, जो भी सिस्टम है उस पे जो है डिस्करेज किया जा रहा है। और अब ख़बर ये है कि जी 5,000 जो है औसत फ़ी MMBTU जो है गैस की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्तें जो हैं वो सुई गैस कंपनियों ने जो है वो दे दी हैं। चूँकि जो है ईरान अमेरिका की जो जंग बंदी तो है और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है ये मुस्तकिल जंग बंदी में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए तमाम तर कोशिशें भी हो रही हैं और इस जंग से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हम जो खलीजी ममालिक हैं, जो ये हमारा पूरा ख़ित्ता है और बिलखसूस और पूरा आलमी दुनिया में जो है जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ है, गैसोलीन की कीमतों में जो इजाफा हुआ है। और जिस तरह के आपको पता है कि तमाम बड़े शहरों में जिस तरह के एक सख्त किस्म का लॉकडाउन चल रहा है और जो 8 से 10 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, कारोबार जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो गैस की सप्लाई नहीं है, यानी कि RLNG की जो सप्लाई नहीं है। अब महीने में 8 से 10 जहाज़ जो हैं वो RLNG की आते थे और वो RLNG डोमेस्टिक जो कंज्यूमर जो हैं उनको सप्लाई की जाती थी। और उसके साथ जो RLNG की जो पावर प्लांट्स लगे हैं एफिशिएंट, वहाँ उससे जो है बिजली बनाई जाती थी और वो बिजली जो है वो फर्नेस और डीजल से सस्ती बनती थी। लेकिन एक माह से चूँकि LNG की सप्लाई बंद है, तो अब जिस तरह जो है वो डिमांड बढ़ रही है बिजली की, इसी तरह जो है अब बिजली की पैदावारी लागत में इजाफा हो रहा है। और दूसरी तरफ जो हमारा हाइडल है, पन बिजली की जो पैदावार है, उसमें भी 2000 मेगावाट तक का ड्रॉप देखा गया है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे डैम से जो सूबों को पानी जो मिलता है, जब वो डैम्स खुलते हैं तो बिजली बनती है, लेकिन सूबों की डिमांड नहीं है। इस वजह से डैमों से पानी का अखराज जो है वो बड़ा मसला बना हुआ है। इस हवाले से ऐवान सदर में भी एक बहुत बड़ी मीटिंग हो चुकी है और बहुत जल्द एक बड़ी खबर आने वाली है आबी वसाइल के हवाले से भी। तो एक तरफ जो है बिजली और गैस की चूँकि लोड शेडिंग जो हो रही है, बिजली की तो लोड शेडिंग हो रही है, दूसरी तरफ 80 MMCFD जो है वो डाइवर्ट की गई है पावर सेक्टर को, कि पावर सेक्टर में जो है ये गैस इस्तेमाल करे 80 MMCFD, ताकि जो है पैदावारी लागत जो है कम से कम रहे। और इस वजह से अब गैस की लोड शेडिंग भी घरों में जो है वो हो रही है। इसी सारे सिनेरियो में जो है सुई गैस कंपनियां जो कि SNGPL और SSGC है, SSGC जो कि सिंध और बलूचिस्तान को गैस फराहम करती है, जबकि SNGPL जो है वो पंजाब और KPK को जो है वो गैस फराहम करती है। अब इन दोनों सुई गैस कंपनियों ने जो है वो नई दरख्वास्तें दे दी हैं और 5,306 रुपये फ़ी MMBTU औसतन गैस की कीमतों में इजाफा जो है ये मांगा जा रहा है। इसकी तफसीलात हम आपको बताते हैं कि गैस कंपनियों का जो अगले पिछले खसारे जो हैं उनको मिला के 1650 अरब रुपए जो है उन्होंने अपने शॉर्ट फॉल का तखमीना जो है वो लगाया है। और जो दरख्वास्त दी है उसमें सुई सदन ने गैस की कीमतों में इजाफे के लिए 956 अरब रुपए जो है वो मांग लिए हैं हुकूमत से। और उसके साथ सुई सदन ने आइंदा माली साल के शॉर्ट फॉल की मद में 411 अरब रुपए जो है वो मांगे हैं। साबका शॉर्ट फॉल की मद में 545 अरब रुपए जो है वो मांगे हैं। और साबका जो शॉर्ट फॉल समेत सुई सदन का 1269 अरब रुपए की रेवेन्यू ज़रूरियात की जो है वो दरख्वास्त जो है वो ओगरा में पहुंच चुकी है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये सुई सदरन की कैलकुलेशन है और सुई सदरन का जो गैस औसत कीमत में
₹5,306 फ़ी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त की गई है। ये अगर ₹5,306 जो हैं ये हुकूमत नहीं देगी बल्कि आवाम की जेबों से जो है वो निकाले जाएंगे बिलों की सूरत की मद में। सूरज सदन की गैस की औसत कीमत जो है वो ₹6,855 फ़ी MMBTU जो है वो मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। और इसी तरह जो कि मैंने बताया कि सुई नॉर्दर्न जो है जो कि पंजाब और KPK को सिस्टम गैस जो है पाइप गैस जो है वो प्रोवाइड करती है, तो सुई नॉर्दर्न का आइंदा माली साल 8 अरब 73 करोड़ रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना जी ये लगाया गया है। सुई नॉर्दर्न का साबका शॉर्टफॉल की मद में 585 अरब रुपए शॉर्टफॉल का इन्होंने जो एस्टीमेट लगाया है। और LNG सर्विस की जो लागत है उसकी मद में जो है कोई 76 अरब रुपए से भी ज़्यादा का इन्होंने मांगा है। सुई नॉर्दर्न की LNG सर्विसेज लागत में 376 अरब रुपए 33 पैसे फ़ी MMBTU की वसूली की दरख्वास्त भी आई हुई है। और ओगरा की जानिब से सुई सदन की नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर समात 21 अप्रैल को होगी, जबकि सुई सदन की दरख्वास्त जो है वो ओगरा 22 अप्रैल को करेगा। अब ये होता क्या है कि ओगरा जाती है जनाब कराची जाएगी और लाहौर जाएगी और वहाँ पर पब्लिक हियरिंग होगी। बज़ाहिर ये बताया जाएगा कि जी हम आवाम की भी इनपुट ले रहे हैं, लेकिन वो एज़ इट इज़ जो दरख्वास्तें आई हैं ये SNGPL और SSGC जो है इसमें जो गैस चोरी है और इनके जो लॉसेस हैं और जो इनकी करप्शन है ये सब जो तखमीना जो है ये सारा जो मामलात जो हैं जो इनको शॉर्टफॉल समझना होता है ये सारा इस दरख्वास्त में डालकर ये ओगरा को भिजवा देते हैं। ओगरा जो है क्या करेगी कि इनकी समाअत करेगी और उसके बाद वफाकी काबीना को ये तखमीने जो है भेज देगी कि जी सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न जो गैस कंपनियां हैं उनको ये पैसे दें, अदरवाइज़ ये खसारे में चली जाएंगी, ये बिल्कुल जो है बैंकरप्ट हो जाएंगी और इनको आप पैसे दें ही दें। बहुत अच्छी बात यह है कि जनवरी में भी ये दरख्वास्तें आई थी, लेकिन हुकूमत ने जो है इस पे डोमेस्टिक जो गैस है उसकी कीमतों में इजाफा नहीं किया था। और हमें याद है कि जो अनवारुल हक काकड़ हैं जो कि निगरान हुकूमत थी उसमें गैस की कीमतें बढ़ी थी। लेकिन अब ये जो तखमीना आया है 5,000 रुपये फ़ी MMBTU का जो इजाफा है, अब इस पर क्या होता है, इसकी मंजूरी होती है, वज़ीर आज़म क्या पास ऑन करते हैं, काबीना जो है इस पर क्या फ़ैसला लेती है, ये जो है अगले कुछ जो है मतलब कि इस महीने के एंड में ये भी सामने आ जाएगा। तो अगर जो इस तरह का हालात चल रहे हैं, अगर ये इजाफा पास ऑन कर दिया गया तो पाकिस्तानी अवाम मज़ीद महंगाई की चक्की में जो है वो पिस जाएगी, वो मज़ीद रगड़े में आ जाएगी। और दूसरी तरफ LPG का ये हाल है कि वो कीमतें जो हैं वो आसमानों तक पहुंची हुई हैं, ब्लैक में ये जो है वो मिल रही है क्योंकि उसका भी जो जंग की सूरत हाल है तो LPG की सप्लाई भी सख्त जो है मुतासिर है। तो एक तरफ जो है ये मामलात हैं, LPG भी नहीं मिल रही, गैस जो आ रही है वो लोड शेडिंग के साथ आ रही है और जो गैस की कीमतों में इजाफे की भी दरख्वास्तें सुई गैस कंपनियाँ जो है वो दे रही हैं। क्या ही अच्छा हो अगर हुकूमत और वफाकी काबीना इन सुई गैस कंपनियों में जो करप्ट माफिया है इनको बाहर करें, उनके जो बोर्ड्स हैं, उनके जो हेड्स हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, उनके जो MDs हैं वो मेरिट पर लगना चाहें। और ये मैं बताऊं कि ये सुई गैस कंपनियों के जो MDs हैं, जो इनकी जो एग्जेक्टिव है, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी कितनी मराहत हैं और वो पर मंथ कितनी ज़्यादा जो है वो पैसे लेते हैं। लेकिन सर्विस डिलीवरी और जो इनकी जो नाकिस कारकर्दगी है उसका बोझ जो है वो आवाम पर डालने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम तर मामलात हैं। पाकिस्तान इस वक्त सख्त एनर्जी क्राइसिस से गुज़र रहा है और ये 2008 का और उस टाइम का वक्त याद आता है जब पाकिस्तान में बिजली नहीं होती थी, लेकिन अब वसाइल हैं, तमाम तरह प्रोडक्शन भी हो रही है, लोकल प्रोडक्शन भी हो रही है। अभी जो है अली परवेज़ मलिक हर रोज़ कभी माड़ी का कभी OGDCL की जो है कुएँ का जो रिग्स हैं उनका इफ्तिताह कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आवाम जो है अब भी जो है महंगी तरीन जो है वो ईंधन पर इन्हिसार कर रही है। हमें उम्मीद करनी चाहिए और उम्मीद है और दुआ भी है कि ये जो जंग है, जब जंगबंदी अगर मुस्तकिल हो, पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिले और पाकिस्तान को जो ईरान से जो गैस आनी थी, जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो मुआहदा है, अगर वो मुकम्मल हो जाए, अगर हम पर से भी ये सेक्शंस उड़ जाएं, पाबंदियां उड़ जाएं कि आप ईरान से जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते, ईरान से आप तेल नहीं ले सकते, ईरान से गैस नहीं ले सकते, इस अपॉर्चुनिटी में यकीनी तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जहन में ये चीज़ होगी कि हम ये जो डायलॉग हो रहे हैं ये कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान इन पाबंदियों से जो है
वो जो है इससे निकल सके और हमारा जो IP गैस प्रोजेक्ट है अगर ये मुकम्मल हो जाता है तो ईरान से हमें सस्ती जो है सस्ती तरीन गैस मिलेगी और ये जो SNGPL और SSGC की जो मोनोपोली है ये ख़त्म होगी और यहाँ पर मज़ीद भी कंपनियाँ बनेंगी, सस्ती गैस मिलेगी। दूसरी तरफ अगर ईरान से पाकिस्तान में तेल आता है तो वो भी सस्ता ईंधन होगा, जिस तरह के ईरानी बॉर्डर से बलूचिस्तान में जो स्मगल होकर जो तेल आता है वो सस्ता होता है। तो ये तमाम तर सिनेरियो है। हमारी दुआ है कि जंग भी ख़त्म हो और पाकिस्तान में ईंधन की जो कीमतें हैं वो भी कम हों ताकि पाकिस्तानी आवाम इस महंगाई के तूफ़ान से जो है, इस बोझ से जो है वो बच सके और पाकिस्तान भी तरक्की करे। हमारी भी ये दुआ है। लेकिन उम्मीद है कि ये जो गैस कंपनियों की जो आई हैं सिफारिशात, जो दरख्वास्त आई हैं कि ये गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा किया जाए, इसको जो है हुकूमत मुस्तरद करेगी और आवाम को जो है मज़ीद इजाफ़ी जो माली बोझ से जो है वो ज़रूर बचाएगी।